ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज हम भोजन के विषय में चर्चा करेंगे कि भोजन किस प्रकार का होता है और किस प्रकार के पुरुषों को कैसा भोजन प्रिय होता है। जैसा कि हमने कहा कि भगवान कृष्ण ने सबको 3 भागों में बांटा, क्योंकि 3 गुण हैं। प्रत्येक व्यक्ति के स्वभाव में 3 गुण पाए जाते हैं, तो तीनों गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की, ज्ञान 3 प्रकार का, ऐसे ही तीनों गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भोजन भी होता है। लेकिन भोजन के विषय में 2 प्रकार का पूरी दुनिया में विभाजन है। पूरी दुनिया में जितनी भी आबादी है, करीब 600-700-800 करोड़ लोग हैं, उनमें से शाकाहारी और मांसाहारी 2 भागों में विभाजित हैं। तो ज़्यादातर आबादी मांसाहारी है, बहुत कम आबादी शाकाहारी है। करीब 75% लोग मांसाहारी हैं पूरी दुनिया के, 25% लोग शाकाहारी हैं। उसमें हमारा देश है भारत, इसमें भी 50% लोग शाकाहारी, 50% लोग मांसाहारी हैं। और धर्म का आचरण सबको करना है। जो धर्म है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, और प्रत्येक देश काल परिस्थिति में, प्रत्येक वातावरण में व्यक्ति धर्म का आचरण कर सकता है। तो इसलिए गीता के अनुसार कोई प्रतिबंध नहीं है किसी भी व्यक्ति पे कि शाकाहारी व्यक्ति ही धर्म का आचरण करेगा, मांसाहारी नहीं करेगा। ऐसा हमारे शास्त्रों में कहीं प्रतिबंध नहीं मिलता है। क्योंकि भोजन का बहुत बड़ा महत्व है। शरीर का संबंध भोजन से है। ये जो शरीर स्थूल है हम देखते हैं, समझो ये भोजन का ही रूपांतरण है। जैसा भोजन करते हैं उसी तरह से भोजन ही शरीर के रूप में कन्वर्ट होता है, परिवर्तित होता है। और इसलिए धर्म क्या है? कण कण में व्याप्त जो परमात्मा है सर्वत्र, उसको प्राप्त करने का उपाय है। और प्रत्येक मनुष्य के लिए एक जैसा है, समान रूप से है। तो बाहर भोजन के आधार पर अगर हम चाहेंगे, जैसे लोगों में ऐसी धारणा बनी है कि शाकाहारी व्यक्ति ही भजन कर सकते हैं या भगवान से जुड़ सकते हैं, मांसाहारी नहीं जुड़ सकते, तो ये धारणा गलत है। इस तरह का आदेश किसी भी शास्त्र में नहीं है। क्योंकि जब व्यक्ति जिसको हम शाकाहारी या मांसाहारी मानते हैं धर्म का आचरण नहीं करेगा, तो किसी की आदत है शराब पीने की, मांस खाने की, उसकी वो आदत छूटेगी कैसे? और पहले ही हम प्रतिबंध लगा देते हैं कि नहीं भाई तुम मांसाहारी हो, तुम इधर मत आओ मंदिर में, या ये मत करो, धर्म का आचरण मत करो, गीता मत पढ़ो। तो फिर हमारी गीता को कौन पढ़ेगा और कौन जो है धर्म से जुड़ेगा? इसलिए प्रतिबंध किसी भी शास्त्र में नहीं लगाए गए। छूट दी गई सनातन धर्म में कि व्यक्ति स्वतंत्र है। वो चाहे जैसा है, किसी भी देश काल परिस्थिति में उसका जन्म हुआ है, चाहे शाकाहारी है चाहे मांसाहारी है, वो धर्म के अंदर उसका एक जैसा स्थान है, भेद नहीं है किसी प्रकार का। और इसलिए हमारे शास्त्रों में, जैसे गीता मूल शास्त्र है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में शास्त्र ही प्रमाण है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, सब प्रकार का जो काम है उसके विषय में शास्त्र ही प्रमाण है। और शास्त्र माने कोई और शास्त्र नहीं, गीता। क्योंकि गीता ही मूल शास्त्र है। सृष्टि के आरंभ में जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई तो भगवान कहते हैं कि मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा, और सृष्टि की उत्पत्ति मनु से। सूर्य ने मनु से कहा, फिर इक्ष्वाकु ने जाना, राजर्षियों ने जाना, फिर लुप्त हो गया। वही पुरातन योग मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ।
पहले जब मैंने प्रसारित किया तो नाम क्या था? अविनाशी योग। उस समय तक भारत में, दुनिया में कोई शास्त्र नहीं था। सबसे पहले गीता उतरी। सूर्य को भगवान कहते हैं कि मैंने सूर्य से कहा। सृष्टि की उत्पत्ति से पहले मनुष्य के आचरण के लिए क्या करे क्या न करे, इसके लिए भगवान ने धर्मशास्त्र दे दिया सूर्य को, और उन्होंने स्मरण किया, याद स्मृति में रखा, और वे ये स्मृति परंपरा बोलते जाओ सुनते जाओ। पहले किताब लिखित नहीं थी, अक्षरों के रूप में कोई, जैसे अभी किताब छपती हैं, ऐसे कोई छापने का विधान नहीं था, कोई उपाय नहीं थे, संसाधन नहीं थे। तो जितने भी वेद थे, उपनिषद थे, सभी शास्त्र गुरु शिष्य परंपरा में रटाए जाते थे। लोग याद करते थे, फिर अगली पीढ़ी वाले लोगों को बताते थे। महर्षि वेदव्यास ने इस परंपरा को तोड़ा, फिर उन्होंने लिखा 4 वेद, 6 शास्त्र, महाभारत, भागवत और गीता। महाभारत में एक अध्याय के रूप में गीता लिखी, और फिर कहा कि इन सब में शास्त्र कौन है? व्यक्ति जीवन भर पढ़ता रहे, इतने शास्त्र हैं, कभी उसको जिंदगी भर पढ़ेगा तो भी पूरा नहीं हो पाएगा और निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाएगा कि मैं क्या करूं क्या न करूं। तो करना क्या है और नहीं करना क्या है, कर्तव्य क्या है व्यक्ति का, इसके विषय में केवल गीता ही शास्त्र है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि इति गुह्यतमं शास्त्रम मित मुग्धम मया नघ एतद् बुद्धा बुद्धिमान स्यात् कृत कृतस्य भारत। इस प्रकार मेरे द्वारा अत्यंत गोपनीय से भी अति गोपनीय शास्त्र तेरे प्रति कहा गया, और इसका आचरण करके मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है, अर्थात कृतार्थ हो जाता है। तो आचरण करने के लिए हमारे सामने क्या है? गीता है। और शास्त्र विधि से रहित होने पर भगवान कहते हैं कि जो यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता न च सिद्धिम न वाप्नोति न सुखम न परम गति। न उसको सुख है न परम गति है। जो इस गीता को छोड़ के, इसकी विधि को छोड़ के दूसरे मनमानी ढंग से आचरण करता है, उसको सिद्धि नहीं है। तो गीता के अनुसार भगवान ने ये नहीं कहा कि क्या खाने वाला व्यक्ति भजन करेगा और क्या खाने वाला नहीं करेगा, शाकाहारी करेगा मांसाहारी नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा कि दुर्लभ मानव तन को पाकर इमं प्राप्य भजस्वाम, इस दुर्लभ क्षणभंगुर मनुष्य शरीर को पाकर तू मेरा भजन कर। दुर्लभ जो मानव शरीर है, चाहे आप किसी भी देश में पैदा हुए हो, चाहे शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो, ये मानव शरीर को पाकर के हमको गीता के अनुसार साधना करनी है, और गीता के अनुसार आचरण करने का नाम धर्म। फिर भगवान कहते हैं कि अपिचेत्सु दुराचारो, जो अत्यंत दुराचारी भी है अर्जुन, जिसको हम लोग दुराचारी समझते हैं, अत्यंत दुराचारी या पापी ऐसा मानते हैं। भगवान कहते हैं कि अपिचेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समंतव्य समय व्यवस्थो। अत्यंत दुराचारी भी अर्जुन इस गीता के अनुसार भजन करके शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। तो पहले से किस तरह का व्यक्ति है वही गीता पढ़ेगा या भजन करेगा, ये विधान समाप्त किया। भगवान ने कहा कि जिसको समाज ऐसा समझता है कि पापी है या मांसाहारी है या दुराचारी है, उसको भी भगवान कहते हैं कि मेरा भजन करके वो भी शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है। तो कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। और फिर कहते हैं कि मामय वांशो जीव लोक के जीव भूत सनातन, ये जीव मेरा विशुद्ध अंश है। शाकाहारी मेरा अंश है, मांसाहारी मेरा अंश नहीं है, ऐसा नहीं बोला। कहते हैं जीव मात्र मेरा विशुद्ध अंश है और ये मेरी प्राप्ति कर सकता है। तो ये धर्म क्या है? जीव मात्र के लिए होता है, परम कल्याण के लिए होता है। अपने अंतःकरण में जो दुखों का कारण है उसको समाप्त कैसे करें, उसके लिए धर्म का आचरण होता है। और दुखी प्रत्येक व्यक्ति है। जिस मात्रा में शाकाहारी व्यक्ति दुखी हैं, उसी मात्रा में मांसाहारी व्यक्ति भी दुखी है। और पृथ्वी पे 75% लोग मांसाहारी हैं। तो हम अगर प्रतिबंध लगाते हैं, कोई भी महापुरुष गीता या रामायण में प्रतिबंध लगाते तो मांसाहारी लोग भजन नहीं करते, तो कोई धर्म में कैसे आएगा? हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे। अब विश्व के 75% लोग मांसाहारी हैं। आपको गीता के अनुसार उनको अपना शिष्य बनाना है। अगर आप विश्व गुरु बनेंगे तो गीता आपका धर्मशास्त्र है और इसके अनुसार आप उनसे कहेंगे कि आचरण करो। तो गीता में इसलिए कहीं भी नहीं लिखा कि शाकाहारी करे या मांसाहारी, केवल मनुष्य मात्र के लिए। ये जो यज्ञ का आचरण है, भगवान ने कहा कि एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करना,
परमात्मा ही शाश्वत है, सत्य है, सनातन है। और फिर कहते हैं वो परमात्मा रहता कहाँ है, तो कहते हैं सर्वश्च चाम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में रहता है। और उस हृदय स्थित ईश्वर को प्राप्त करने की विधि उसको बताया यज्ञ, और यज्ञ को बताया यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि। तो यज्ञ करने का अधिकार किसको है, तो नायम लोकोस्ति अयज्ञश्च को तो अन्य कुरुषोत्तम, 2 हाथ पैर वाले मनुष्य को है। अगर आप मनुष्य पैदा हो गए तो आपका कर्तव्य है कि आप गीता के अनुसार यज्ञ का आचरण करें। तो गीता के अनुसार यज्ञ का आचरण क्या है, श्रद्धा को हृदय स्थित ईश्वर में स्थिर करना, और अपाने ज्योति प्राणम प्राण अपानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्वा प्राणायाम परायण। प्राण और अपान, प्राण का अपान में हवन, अपान का प्राण में हवन, इस तरह से इसको कहा गया यज्ञ। इसी को भगवान कृष्ण कहते हैं कि सभी प्रकार के यज्ञों में नाम का जप रूपी यज्ञ में है। तो नाम का जप रूपी यज्ञ, जब श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, हवन होता है। हवन का मतलब जैसे यज्ञ होती है, आग जलती है, आप बाहर देखते हैं उसमें तिली और जौ को मिला के स्वाहा बोला जाता है, फिर वो जलता है। ऐसे ही हमारे अंदर क्या है, विकार हैं, जन्म मृत्यु के कारण है, जिससे हम संसार में जन्म लेते हैं। जब ये नाम का जप रूपी यज्ञ होता है तो जो जन्म मृत्यु के कारण है उनका हवन होने लगता है। तो इसलिए यज्ञ हमको कहाँ पहुँचाता है, तो यज्ञ सृष्टा मृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, सनातन ब्रह्म की प्राप्ति कराता है। तो यज्ञ का परिणाम क्या है, सनातन ब्रह्म की, परमात्मा की प्राप्ति। तो इस आचरण को करने वाला 2 हाथ पैर वाला मनुष्य कोई भी हो, चाहे वो शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो, सबको समान अधिकार है। इसलिए कोई प्रतिबंध गीता में नहीं लगाया। और महात्मा बुद्ध से, भगवान बुद्ध से पूछा एक व्यक्ति ने कि भगवान आप कड़े नियम क्यों नहीं बना देते कि शाकाहारी लोग ही आपसे जुड़ें, मांसाहारी न जुड़ें। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास जो लोग हैं, संपन्न लोग हैं, जिनके पास दाल चावल सारी व्यवस्था है, बहुत थोड़े से हैं, और मैं सबके लिए समान रूप से हूँ। जो गरीब लोग हैं उनके पास ये व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, तो शाम भरे में जो कुछ मिलता है चिड़िया चंगुल मार के खा लेते हैं। लेकिन अब उनको कल्याण का मार्ग बताना तो मेरा कर्तव्य है। अगर उनको मैं नहीं बताऊं कि भाई तुम मांसाहारी हो तो मेरी बात मत सुनो, तो वो लोग ये जो सद्धर्म है, मैंने जिस सत्य को प्राप्त किया है, दुखों के नाश का उपाय जो मैंने निकाला है, वो उन तक कैसे पहुंचेगा। इसलिए मैं प्रतिबंध नहीं लगाता हूँ। मेरा धर्म सबके लिए समान रूप से है। तो उनका कोई अलग से धर्म नहीं था, यही गीता का धर्म था। भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्राण अपान का यज्ञ, और वो कहते हैं श्वसन क्रिया पे ध्यान दो, पानापान को देखो, श्वास को देखो। उनकी साधना और गीता की साधना एक ही है, इसलिए दोनों का धर्म एक ही है। गीता का धर्म है वही बुद्ध का धर्म है। बुद्ध से पहले कोई बुद्ध धर्म नहीं था, तो उन्होंने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, कोई नियम नहीं बनाए। इसलिए बुद्ध धर्म जो है पूरी चीन है, थाईलैंड, बर्मा, इंडोनेशिया, कहाँ कहाँ पूरी दुनिया में फैल गया। और यहाँ पे क्या है, गीता में भी प्रतिबंध नहीं है, रामायण में भी प्रतिबंध नहीं है। जितनी गीता पे चलने वाले लोग हैं, महाभारत काल के सभी राजपूत क्षत्रिय जो भगवान कृष्ण के रिश्तेदार थे, अर्जुन थे, युधिष्ठिर थे, भीम थे, जब वो वन में रहते हैं तो भीम शिकार करने के लिए जाते हैं, तो क्या वो धर्म का आचरण नहीं करते थे? धर्म का आचरण करते थे। तो कोई प्रतिबंध महाभारत काल में भी देखेंगे तो जो भगवान के भक्त हैं वो भी शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के हैं। रामचरितमानस में भी आप देखेंगे भगवान राम मिलते हैं तो केवट से मिलते हैं, फिर उसका उद्धार करते हैं, केवट को अपना मित्र बनाते हैं और केवट भगवान का भजन करने लगता है। तो केवट गंगा किनारे रहता था, उसकी तो जीविका वही है, मछली मारो नाव चलाओ, लेकिन वो भी भगवान का भक्त। फिर आगे और भी शबरी माता से मिलते हैं, उनका भी उद्धार करते हैं। इसके आगे जितने बंदर भालू हैं उन सब से मिलते हैं, सुग्रीव हैं, बाली हैं, आगे वन में जो है कौल भील मिलते हैं। सबका स्वीकार करते हैं भगवान और सबको भजन की विधि बताते हैं, सब भजन करते हैं, सब भक्त हो जाते हैं। तो इसलिए ये धर्म जो है मनुष्य मात्र के लिए तभी होगा जब कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा तब। और हिंदुओं ने प्रतिबंध लगाया, सिमट करके भारत में थोड़े से रह गए जो पूरी दुनिया में थे। तो गीता में प्रतिबंध नहीं है कि आप शाकाहारी हैं कि आप मांसाहारी, केवल आप मनुष्य हैं तो आप जो है गीता के धर्म के अनुसार आचरण कर सकते हैं, गीता के धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार भजन कर सकते हैं। तो उस गीता में 3 प्रकार का
वृत्ति वाले लोग बताए, सात्विक, राजस और तामस। तो उन्होंने, भगवान कृष्ण कहते हैं कि आहार भी 3 प्रकार का होता है। किसी भी पदार्थ को ये नहीं बताया कि ये सात्विक है, ये राजसी है, ये तामसी है। केवल मनुष्यों को 3 प्रकार का बताया कि 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं जो 3 प्रकार का भोजन करते हैं। पहले बताते हैं कि सात्विक आहार क्या है। तो आयु, सत्व, बलारोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना, रस्या, स्निग्धा, स्थिरा, हृदय, आहार सात्विक प्रिय। सात्विक आहार की जब बात आई तो उसको बताते हैं कि आयु, सत्व, बलारोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना। आयु को बढ़ाने वाला, सत्व माने बुद्धि को बढ़ाने वाला, तेज करने वाला, बल को बढ़ाने वाला, आरोग्य को, स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला, और सुख देने वाला, और प्रीति को बढ़ाने वाला। और फिर कहते हैं कैसा भोजन? स्थिर रहने वाला, चिकना, रसयुक्त, रस्या, स्निग्धा, स्थिरा, आहार सात्विक प्रिय। ऐसा जो आहार है वो सात्विक पुरुष को प्रिय होता है। पुरुष को सात्विक बताया, लेकिन आहार में क्या बताया कि जो आयु को बढ़ाने वाला है, सुख को बढ़ाने वाला है, बुद्धि को बढ़ाने वाला है, प्रीति को बढ़ाने वाला है। ये इन चीज़ों को जो बढ़ाने वाला है और हृदय से जो प्रिय लगने वाला है, हृदय से जो प्रिय लगने वाला है, ऐसा आहार सात्विक पुरुष को प्रिय है। यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि वस्तु सात्विक नहीं है, व्यक्ति सात्विक है। उसको जो प्रिय है वो सात्विक आहार है। अब हृदय से प्रिय लगने का प्रश्न यहाँ पे आता है कि जो हृदय से प्रिय लगता है। अब जो शाकाहारी हैं उनका हृदय से प्रिय लगने वाला दाल, चावल, रोटी, सब्जी है। और जो मांसाहारी हैं उनका हृदय से प्रिय लगने वाला, जैसे बंगाल के लोग हैं, बिना मछली के बातें नहीं करते। समुद्र किनारे वाले लोग हैं, सब मछली खाते हैं। तो उनको जो हृदय से प्रिय लगेगा उनके लिए वही प्रिय है। अब हमने भजन बता दिया, गीता की विधि बता दी, और उसको बोल दिया बंगाली को कि भाई तुमको मछली नहीं खाना है, तो वो कैसे आचरण करेगा? वो तो छोड़ कैसे पाएगा? कैसे जोड़ेगा फिर आपकी गीता से? आप मना कर देंगे कि नहीं तुम सब मछली खाते हो, तुम भजन मत करो, तो वो ईसाई हो जाएंगे, मुसलमान हो जाएंगे। गीता के अनुसार कैसे चलेंगे? नहीं चलेंगे ना। तो इसलिए भगवान ने ये नहीं कहा कि ये सात्विक आहार में क्या है, सिर्फ नाम लिया है कि जो रस युक्त है। रस युक्त का मतलब ये नहीं कि रसेदार सब्जी है। रस युक्त मतलब आपके शरीर में जो रासायनिक हैं, जो तत्व हैं, पोषक तत्व हैं, उनको रसायन कहते हैं, उनको बढ़ाने वाला है रस युक्त। और चिकना है, स्थिर रहने वाला है, खराब नहीं होता है जल्दी, और आयु को बढ़ाने वाला है। भोज्य पदार्थ से, भोजन से भी आयु बढ़ती है और घटती है। आयु को, जिसको अभी कहते हैं कुपोषण, नहीं चलता है। गुजरात में आकलन किया गया था तो बोलते हैं कुपोषित बच्चे बहुत होते हैं यहाँ। तो कुपोषण और सुपोषण 2 तरह की चीज़ चलती है ना। तो जो शरीर को पुष्ट करता है, बल प्रदान करता है, वो सात्विक भोजन है। तो दाल, चावल, रोटी, सब्जी जिसको प्रिय है उसके लिए वो सात्विक है। दूध, दही जिसको प्रिय है उसके लिए वो सात्विक है। लेकिन अब बंगाली हैं, समुद्र किनारे वाले हैं, मांसाहारी हैं, उनको वही प्रिय है हृदय से, तो उनके लिए वो सात्विक है। इस तरह से वो सात्विक पुरुष को प्रिय है। कोई किसी भी वस्तु का नाम नहीं लिया यहाँ पे भगवान ने कि क्या, तो इसलिए लोग कहते हैं कि दूध सात्विक है तो प्याज राजसी है तो लहसुन तामसी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल व्यक्ति के जो प्रयोग है वो सात्विक है। फिर दूसरे देशों में लोग रहते हैं तो लगभग सब मांसाहारी हैं। वो फिर गीता के अनुसार आचरण कैसे करते? यदि भगवान कृष्ण प्रतिबंध लगा देते तो उनके पास हम गीता लेके जाएंगे, विश्व के लोगों के पास, तो वो इस धर्म के अनुसार इसमें प्रतिबंध लगा होता कि नहीं शाकाहारी लोग ही भजन करेंगे, तो वो इसमें आते ही नहीं। इसलिए गीता धर्मशास्त्र है मानव मात्र का, कि मानव सृष्टि में कहीं भी है, शाकाहारी है चाहे मांसाहारी है, वो गीता के अनुसार आचरण कर सकता है, क्योंकि भगवान कहते हैं मोह वांछो जीव लो। और यदि प्रतिबंध लगा देंगे, भगवान लगा देते, तो शाकाहारी लोग ही करते, मांसाहारी नहीं करते। तो इसलिए सनातन धर्म में कोई प्रतिबंध नहीं है। तो ये सात्विक भोजन। फिर कहते हैं राजसी भोजन। राजसी वृत्ति क्या है? तो कहते हैं कटव अम्ल अत्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विधायन। जो कड़वे होते हैं, खट्टे होते हैं, तीखे होते हैं और रूखे होते हैं, और दाहकारक, जलन पैदा करने वाले, एसिडिटी पैदा करने वाले, ऐसे भोज्य पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। अर्थात कड़वे, खट्टे, नमकीन, तीखे
जो ये भोज्य पदार्थ बताए, ये क्यों बोले कि ये राजस पुरुष को प्रिय है। क्या क्या है ये भोज्य पदार्थ, नाम नहीं लिया, केवल बता दिया। तो जो राजसी वृत्ति का पुरुष है वो कड़वे पसंद करता है, खट्टे पसंद करता है, तीखे पसंद करता है, जलन उत्पन्न करने वाले हैं। फिर कहते हैं कि जो तामसी पुरुष है उसको क्या प्रिय है, तो कहते हैं या तामम गत रसम पूत परिशतम चयत उष्टिष्टमप चामेद्य भोजनम तामस प्रिय। जो झूठा है, बासी है, जो झूठा है, बासी है और स्वाद रहित है, रस रहित है, जो आपको पोषण नहीं दे सकता है, ऐसा पुरुष, ऐसा जो भोजन है वो तामसी पुरुष को प्रिय है। झूठा है, बासी है, एक पैर से अधिक समय का बना हुआ है, वो बताया कि ऐसा भोजन तामसी पुरुष को प्रिय है। क्योंकि ये 3 प्रकार की वृत्ति है तो 3 प्रकार का भोजन बता दिया। लेकिन यहाँ भगवान कृष्ण ने ये नहीं बताया कि सात्विक भोजन क्या है और राजसी भोजन क्या है, केवल नाम ले दिया। जो चिकना है, स्थिर है, आयु बढ़ाने वाला है, हृदय से प्रिय लगता है, वो सात्विक है, और जो दाह कारक है, कड़वा है, खट्टा है, वो राजसी है, और बासी है, झूठा है, वो तामसी। तो इस तरह से 3 प्रकार के लोगों के लिए 3 प्रकार का भोजन। और लेकिन प्रश्न उठता है तो क्या शाकाहारी या मांसाहारी के लिए जो साधना करते हैं, जो साधु हैं, विरक्त हैं, जो इस मार्ग पर चल रहे हैं, भजन कर रहे हैं, उनके लिए भोजन का विधान अलग बताया गीता में। वो अध्याय 6 में बताते हैं कि युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाबोधस्य योगो भवति दुःखा। उनके लिए बताया कि युक्त आहार विहार, जो भोजन है वो प्रयुक्त होना चाहिए। युक्त का मतलब एक तो होता है सीमित, जैसे न ज़्यादा। भगवान कृष्ण ने कहा कि ये योग जो है दुखों का नाश करने वाला योग, ना तो अधिक खाने वाले का सिद्ध होता है कि बहुत खा लिया, और ना बिल्कुल ना खाने वाले का ही सिद्ध होता है, और ना अधिक सोने वाले का सिद्ध होता है, ना बिल्कुल ना सोने वाले का सिद्ध होता है। तो इसलिए फिर कौन व्यक्ति का किसका ये योग सिद्ध होता है, कौन साधु सफल होता है, सक्सेस होता है योग के मार्ग पे, तो कहते हैं कि जो युक्त आहार विहार, सब कुछ युक्त मतलब मध्यम, उपरयुक्त। तो युक्त का मतलब होता है जितना आवश्यक है उतना भोजन लो, जितना आवश्यक है उतना भोजन लो, लेकिन आवश्यकता से अधिक भोजन मत लो। तो ये भगवान जो हृदय से प्रेरणा करते हैं, जो साधना कर रहा है उसके लिए जो हृदय से प्रेरणा करते हैं, उसके हिसाब से उसका भोजन निश्चित होता है। और मांसाहारी भोजन साधक के लिए वर्जित है, क्योंकि मांसाहारी भोजन के द्वारा देखा गया है कि साधना में सबसे बड़ी बाधा पैदा होती है, उद्वेग पैदा होता है। तो इसलिए मांसाहार वर्जित है साधुओं के लिए, विरक्त महात्माओं के लिए। और बाकी जो सदग्रस्त में है, संसार में है, वो इस धर्म से जुड़ें, चाहे वो किसी भी प्रकृति के हैं, सात्विक, राजस, तामस, शाकाहारी, मांसाहारी, ये सब इस मार्ग में चल सकते हैं और सब जुड़ सकते हैं। लेकिन विरक्त साधुओं के लिए एक नियम होता है, भगवान उनका नियम निश्चित करते हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये उनके लिए नियम है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।